हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं टॉप 30 जीके, जो कि आपको पता है कि डेली हमारा एक क्लास चल रहा है टॉप 30 जीके का, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न होता है और एक अच्छे लेवल का प्रश्न होता है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का नया वैकेंसी है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सब चीज़ों में जीके क्या है, एनटीपीसी में क्या है 40 नंबर का जीके आएगा, जो कि आप के लिए जीके पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार दरोगा का सीपीटी 1 जो पहला एग्ज़ाम होगा, तो उसमें सिर्फ जीके ही है, तो आपको जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। डेली हम 30 जीके लाते हैं, जो कि एक अच्छे लेवल का प्रश्न होता है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में वही सब प्रश्न लिए गए हैं जो सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं। और इसी तरह का आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो का मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, ग्रेट ग्रेनारी। अगला प्रश्न है, सभी संस्कार वे धर्मा है, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करे, इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, गौतम बुद्ध। तीसरा प्रश्न है, गंधार मूर्ति कला की सर्वाधिक कृतियां कब प्रकट हुई थी? अगर आपको पता है तो बताइए। इसी तरह का डेली वीडियो लाते हैं, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसका आंसर होगा बी, कुषाण काल में। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? तो कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा या सजदा, एक ही है ठीक है, सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था? तो इसका आंसर होगा डी, शाहजहां ने। ठीक है, किसने सिजदा ईरानी रिवाज को समाप्त किया था? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ये चार ऑप्शन में से ही एक आंसर है, तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, कृष्णदेवराय। ठीक है, आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है? मतलब किसके काल में बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ था? जैसे कि आपको सबको पता होगा इसका आंसर शाहजहां। शाहजहां के काल में क्या हुआ, निर्माण वास्तुकला काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ था। अगला प्रश्न है, सासगनी सिक्का किसके शासनकाल में प्रचलित हुई थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध वह कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? जैसे कि आपको पता होगा इसका आंसर बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो आपको पता हो कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और हमारे साथ जुड़ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दलित उद्धार हेतु कठिन संघर्ष किया था? जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि दलित के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, तो आप बताइए। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका प्रश्न होगा मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का शुरुआत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? तो इसका आंसर होगा सी, शिव और पार्वती का अंकन था। अगला प्रश्न है, शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर क्या थी? तो इसका आंसर होगा डी, उत्पाद का 50%। अगला प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत पतन का कारण बना क्योंकि? तो इसका आंसर होगा सी, सामंतों को आनुवंशिक
बनने दिए। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक जो दांत का डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये तो आपको सभी को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है और साइंस का प्रश्न है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या है। एफ मतलब क्या होता है? फोकस। तो इसका आंसर होगा सी, लेंस की फोकल दूरी व द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, अणुओं के मध्य सासंजक बल। अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। इसका आंसर होगा अल्फा व बीटा कण। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है किसको? अल्फा एवं बीटा कण। अगला प्रश्न है, पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? पता है तो बताइए, साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, सामंजस्य। अगला प्रश्न है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है, 10 से अधिक बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका आंसर होगा एनीलिंग। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनीलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। ये क्या, सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, आप जरूर वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसका आंसर होगा डी, एनाफेज। ठीक है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? तो एनाफेज। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होता है? तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित करता है? कौन सा अंग है जो टाइफाइड होने से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा डी, आंत प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ये तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर है ए, 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, हर्बेरिया क्या है? हर्बेरिया क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, सूखे रूप में जड़ी बूटी का संग्रह होता है। हर्बेरिया क्या है? तो सूखे रूप में जड़ी बूटी का संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? मतलब ऊष्मा से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? हमारा शरीर का जो त्वचा होता है उसके नीचे क्या होता है? वसा जमा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि वसा कहाँ जमा होता है? तो त्वचा के नीचे। ठीक है, जस्ट त्वचा के नीचे ही होता है वसा। तो इसका आंसर होगा ए, शरीर की ऊष्मा की क्षति को के विरुद्ध कार्य करता है। मतलब शरीर का जो ऊष्मा होता है उसे बाहर निकलने नहीं देता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, लकड़ी का जलना। प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया क्या होता है? लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न है, कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा बी, मतलब खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है। मतलब जो भी काफ़ी अधिक मात्रा में गर्म होता है तो वो क्या करता है? अधिक दाब उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम से कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है?
तो इसका आंसर होगा बी, प्रभाजी आसवन। इसमें 40 के आसपास प्रश्न है। तो चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मुद्राओं के लिए दी जाती है। किस मुद्राओं के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्षारीय। जिप्सम के इस्तेमाल का सलाह मुख्य रूप से मतलब क्षारीय मुद्राएं के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। मतलब मैग्नीशियम दूध का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? ये तो आपको पता होगा, साइंस का अच्छा प्रश्न आता है, बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर होगा सी, एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या है? पार्थिव ग्रह है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन होता है, वह क्या कहलाता है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके और बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सके इस चीज़ से। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो लाते हैं जो कि आपको बहुत काम का होता है और कम समय में अधिक क्वेश्चन कराते हैं। आगे चलकर हम 100 का लाएंगे, ठीक है। डेली 100 क्वेश्चन का वीडियो होगा जो कि बहुत ही कम समय में करा दिया जाएगा। 10 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। आने वाला 2-4 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा। क्या था? सामान्यतः पूरे ग्रह पर जब समान रात व दिन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विषु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषु। अगला प्रश्न है, उन महाद्वीप का नाम बताएं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, कोरल रीफ या फिर जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपका। तो इसका आंसर होगा बी, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, भूमि। अगला प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित करता है? मतलब टाइफून से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा एशिया, ठीक है। एशिया क्षेत्र जो होता है अधिक प्रभावित होता है। तो ये आखिरी प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह का वीडियो आगे देख सकें। हम डेली इसी तरह का वीडियो लाते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके इस वीडियो से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।